मुझे ध्यान है हमने कस्टम के नाम से पेज बनाया था, यस बिल्कुल। तो इसको एडिट करते हैं और सामने ध्यान से देखो एक एक स्टेप क्या क्या हमें करना पड़ेगा। तो हमने कस्टम के नाम से एक पेज बना लिया न्यू, और यहाँ पर 3 ऑप्शंस आपको ऑफर हो रहे हैं। आपने चूज़ करना है बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच। क्यों चूज़ करें? क्योंकि जो डिज़ाइन हम बनाने जा रहे हैं वो प्री मेड लेआउट में नहीं है, ठीक है, ऐसा मान लेते हैं। हो सकता है सिमिलर मिल जाए आपको, बट हमें कस्टम बनाना सीखना है ताकि हम इनसे फ्रेंडली हो जाएं, ठीक है। तो फोटोशॉप में आइए। अगर हम सेम ये डिज़ाइन बनाना चाह रहे हैं तो देखो क्या होता है, इसको ऐसे समझिए। जब कोई वेबसाइट बनती है तो वेबसाइट क्या है? कलेक्शन ऑफ मल्टीपल वेब पेजेस। तो यानी कि होम, अबाउट, पोर्टफोलियो, सर्विस, ब्लॉग, कॉन्टैक्टर्स, ये सारे पेजेस अलग अलग बनेंगे आपके, ठीक है। तो जब सारे पेजेस अलग अलग होंगे तो यानी कि जो आपका नैब बार है वो सभी पेज पर कॉमन होगा, और इसी तरह से जो फुटर हम लोग यहाँ देख रहे हैं वो भी सभी पेज पर कॉमन होगा। तो हमें क्या करना होता है, हमें सिर्फ यहाँ से नैब बार के नीचे से हमें डिज़ाइन करना होता है चीज़ों को, एंड बिफोर फुटर, ठीक है। हेडर और फुटर कभी भी हम अपने पेज में नहीं बनाएंगे, उसको हम सेपरेट बनाएंगे ताकि जितने भी पेजेस आप बनाओ तो सभी के अंदर उसको कॉल कर पाओ। तो कैसे करेंगे उस पार्ट को अभी समझेंगे। तो फिलहाल मैं आपको इसमें नैब बार साथ में ही बना के दिखा रहा हूँ, लेकिन हम उसको अलग सेव कर देंगे। कैसे? आगे इसमें आपको एक फीचर मिलने वाला है। तो सबसे पहले देखो ये क्या है, फुल विड्थ है, ब्लैक सा जो हम लोग स्ट्रिप देख रहे हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ से चूज़ कर लेना है और एडिट में आप जाएंगे, बैकग्राउंड में आप आएंगे। यहाँ से में क्या दिखाई दे रहा है? बैकग्राउंड, ऐड बैकग्राउंड कलर। आपका कलर कोड क्या है? आई ड्रॉपर टूल के लिए आई कमांड को आपने प्रेस करना है और आपका आई ड्रॉपर टूल आपके सामने आ जाएगा। तो ब्लैक कोड आप यहाँ से गेट करेंगे, यहाँ पर कॉल करेंगे, और ये हमने यहाँ पर कलर कॉल कर दिया अपना। इसके बाद इस एरिया का हाइट कितना है हमें ये पता करना है। तो ये देखो मूव टूल होता है, इससे इसके ऊपर क्लिक करो, कंट्रोल टी प्रेस करेंगे और यहाँ पर आपको एक इन्फॉर्मेशन दिखाई देगा। ना दिखाई दे तो क्या करोगे, विंडो मेन्यू में जाओगे, इन्फो, शॉर्टकट कमांड है F8। मैं प्रेस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे कंप्यूटर में रिकॉर्डिंग स्टॉप करने की कमांड है F8, ठीक है। तो आप लोग ट्राई करना, आपके में काम करेगा। तो यहाँ पर हाइट कितना है? 17 पिक्सल, ठीक है। तो यहाँ से आप सेटिंग्स पर आओगे, डिज़ाइन क्या दिखाई दे रहा है? साइजिंग। साइजिंग में आप देखो कहीं पर हाइट वगैरह कुछ दिया हुआ है, यहाँ जाके आप पुट कर देंगे 17 px, अपने आप लिख कर आ जाएगा जैसे आप लिखोगे, ठीक है। ओके करोगे, यहाँ इसको प्रीव्यू करोगे, देखो इस तरह से कुछ बन के रेडी हो गया। अब ये काफ़ी ब्रॉड आ रहा है और हमारे उसमें इतना ब्रॉड नहीं है, तो यहाँ पर कुछ पैडिंग होती है। तो पहले इसको आप ना लाइव प्रीव्यू करके देखो। यहाँ से करेंगे इसको पब्लिश, या फिर यहाँ से आप डायरेक्ट प्रीव्यू भी कर सकते हो इसको इस तरह से पब्लिश करने से पहले। तो हमने क्या करा था, एक ग्लोबल अपना बनाया था, ठीक है। हेडर और फुटर उस थीम का आ रहा है, वो हमें यहाँ डिस्टर्ब ना करे। तो आप क्या बोलोगे टेम्पलेट में? ब्लैंक। तो अब जो पहले की थीम के जो हेडर फुटर है वो आपको डिस्टर्ब नहीं करने वाले हैं। यहाँ पर रिलोड करेंगे, अब सिर्फ जो हमने बनाया था उतना पार्ट आ रहा है। यहाँ पर जो पैडिंग है उसको कैसे आप ठीक करोगे? यहाँ पे देखो पैडिंग फ्रॉम टॉप, देखो कम हो गया गैप। पैडिंग फ्रॉम बॉटम, अब सिर्फ उतना ही रह जाएगा जितना पार्ट का हमारा हाइट हमने सेट किया था 17 पिक्सल। अपडेट करिए इसको, Ctrl+S, और आप आउटपुट में इसको चेक करेंगे। व्यू पेज, जब तक इसको कुछ मिले नहीं तब तक ये रुकता नहीं है, कोई बात नहीं। यहाँ से सेट
स्पेसिंग, मार्जिन, पैडिंग। ओके, सेव। नेक्स्ट, अब हमें बनाना है इसके नीचे ये नैब बार। नैब बार कैसे बना सकते हैं? इसको बनाने के लिए आपने यहाँ पर एक नया रो कॉल करना है और यहाँ पर आप सर्च करेंगे मेन्यू। ठीक है, मेन्यू के अंदर अभी यहाँ पर क्या लिखा है? प्राइमरी मेन्यू, यानी कि वो वाला आएगा जो हमने उसके लिए बनाया था। हमें इसके लिए कुछ डिफरेंट चाहिए। ठीक है, तो आप क्या करोगे? एक अलग बनाओगे और लोगो जो हमें यहाँ लगाना है वो ऑप्शन आपको यहाँ से मिल जाएगा। फिलहाल इसको आप सेव कर लो और मैं दिखाता हूँ कैसे आपने नेविगेशन को रेडी करना है। अपीयरेंस के अंदर माउस लेकर आएंगे, यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? मेन्यूज। क्लिक करो। अब इस टेम्पलेट का जैसे कि नाम है क्रिएटिव स्टूडियो, तो हम क्या करेंगे? यहाँ से क्रिएट अ न्यू मेन्यू और इसको आप नेम दे देंगे क्रिएटिव स्टूडियो। क्रिएट करेंगे इसको। तो जहाँ यहाँ पर जो एग्जिस्टिंग पेजेस हैं वो आपने यूज़ नहीं करने, ये हमारे पहले वाले हैं। ठीक है, आप यहाँ से फिलहाल के लिए डेमोन्स्ट्रेशन के लिए कस्टम लिंक बनाओगे। यूआरएल में आप हैश का यूज़ करेंगे और लिंक टेक्स्ट क्या क्या है यहाँ पर, जैसे होम, अबाउट, पोर्टफोलियो, हम इनको कॉपी कर रहे हैं यहाँ से। ऐड टू मेन्यू, अबाउट, पोर्टफोलियो, सर्विसेज, blog, and last is contact us। ये हमने अपने सभी कस्टम लिंक्स बना दिए यहाँ पर। आपने इसको यहाँ से सेव कर देना है। अब जो हम लोग यहाँ नेविगेशन बना रहे थे अपना, दोबारा से ऐड कीजिए मेन्यू, ओके करिए। अभी यहाँ पर नहीं आ रहा है तो यानी कि हमें इस पेज को एक बार सेव कर लेना है। पहले यहाँ से कीजिए अपडेट। अपडेट करने के बाद आपका जो मेन्यू था वो यहाँ पर अब रिफ्लेक्ट हो जाएगा। क्लिक ऑन अगेन सेटिंग्स। प्राइमरी के साथ में अब क्या आ गया? क्रिएटिव स्टूडियो। लोगो की बात करेंगे तो लोगो कैसे आएगा? यहाँ से आप फोटोशॉप का यूज़ करें या फिर मैंने एक टूल बताया था फोटोपी, दोनों में सेम ही ऑप्शन है, इसके थ्रू भी आप बना सकते हो। तुम्हारा फोटोशॉप इंस्टॉल हो गया? हाँ, अच्छा, नहीं वो क्रैक तो आई थिंक हो जाता है। विंडो यूज़ कर रहे हो ना आप, तो तुम्हारे में तो इजीली क्रैक हो जाएगा, फ्री में यूज़ हो जाएगा तुम्हारे में। चलिए, तो दोनों जगह पे मैं आपको करके दिखाऊंगा सो दैट कि अगर आप काम करें तो आपको किसी तरह की डिफ़िकल्टी फेस करने के लिए ना मिले। तो देखो क्या तरीका है। ये हमारा लोगो है, यहाँ पर अपने मूव टूल से इसको सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए लोगो के नाम से ग्रुप आपको दिखाई देगा, दिखाई दिया। यहाँ से आप इसको डुप्लीकेट इनटू चूज करेंगे और क्या बोलेंगे? न्यू प्रोजेक्ट। तो एक नया डॉक्यूमेंट बन गया ऑटोमेटिक। कैसे किया दोबारा समझो। राइट क्लिक, डुप्लीकेट इनटू, यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट। यहाँ से क्या बोलेंगे? इमेज। इमेज में क्या चूज करेंगे? ट्रिम। और यहाँ से इसमें आपने ट्रांसपेरेंट जो पिक्सल्स हैं उन सबको डिलीट कर देना है। इससे क्या सिर्फ आपका उतना पार्ट रह जाएगा जितने पार्ट पे आपने काम करना है। हाँ,
बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं आपको चाह रहा हूँ कि क्योंकि इनका जैसे फोटोशॉप नहीं है तो ज़्यादा से कम टूल में इनका काम हो जाए, मतलब ज़्यादा इधर तो कहीं जाना ना पड़े। वैसे हो सकता है कैनवा की वो कौन सा ही फाइल हो सकती है वो कैनवा पे होगी। कैनवा पे नहीं होगी, पीएचडी फाइल पीएचडी है ना, तो उसका एक्सटेंशन इसी में ही एग्जीक्यूटेबल होता है। इसी तरह से फोटोशॉप में अगर आप काम कर रहे हैं तो राइट क्लिक, डुप्लीकेट ग्रुप, यहाँ पर डुप्लीकेट इनटू नहीं आता है, डुप्लीकेट ग्रुप आएगा और इसके अंदर आपको न्यू का ऑप्शन मिल जाएगा। और यहाँ पर भी आप देखेंगे इमेज मेन्यू में ट्रिम का ऑप्शन आप देखेंगे, सेम काम कर रहा है, तो यानी कि कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। और इसके बाद आपको आना है यहाँ से एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट में आप जाएंगे सेव फॉर वेब, अगर फोटोशॉप का यूज़ कर रहे हैं। ये हमें ट्रांसपेरेंट रखना है तो यहाँ से आप चूज़ करेंगे PNG 24, ठीक है। क्लिक ऑन सेव डेस्कटॉप, और यहाँ पर हम लोग एक फ़ोल्डर बना लेंगे इमेजेस के नाम से, और हमने इसको नेम दिया हेडर लोगो। इसी तरह से अगर आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है, आपको क्या बनाना है। यहाँ पर वो सब नहीं है सेव फॉर वेब वगैरह करने का, डायरेक्टली आप कर सकते हो। चलिए, और ये जो सॉफ्टवेयर हम लोग यहाँ यूज़ कर रहे हैं ना, ये डाउनलोड भी हो जाता है आपके कंप्यूटर में। हाँ, इसका ऑप्शन है, मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ, ऐसा नहीं है, ऐड दिखाते हैं ना ये लोग साइडों में। मैंने ऐड ब्लॉक कर रखे हैं, आप अपने कंप्यूटर चलाओगे तो ऐड आएंगे लेफ्ट राइट में। तुम मैक चला रहे हो, तुम चलाओ अपने में, अगर तुम्हारा नेट कनेक्टेड है तो ऐड आ रहे होंगे, देखो। ये देखो, इसका ना डाउनलोड करने का भी ऑप्शन दिया हुआ है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखो, मैं दिखा देता हूँ, मैंने यहाँ से ना पॉज किया हुआ एड्स को, यहाँ से नहीं, शायद मैंने इस वाले में तो नए वाले में हटा दिया है। ये देखो इंस्टॉल फोटो पे लिखा रहा है, हाँ, तो मैंने अपने बंद किया, देखो ये इंस्टॉल फोटो पे, तो आप यहाँ से अपने कंप्यूटर में भी इंस्टॉल कर सकते हो, डायरेक्ट काम कर जाता है, फिर आपको बार बार इंटरनेट पे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। और देखो सामने भी ऑप्शन आ रहा है, हमने ध्यान नहीं दिया, यहाँ देखो इंस्टॉल का ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसका यूज़ कर सकते हो। अब देखो होता क्या है, हर कंपनी अपना एक टारगेट ऑडियंस बनाने के लिए ना कुछ चीज़ें फ्रीवीज में निकालती है। अब डीएम के अंदर हम इसको बहुत अच्छे से समझते हैं कि किसी भी चीज़ को फ्री करने का पीछे का पर्पस क्या था, ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र्स को अट्रैक्ट करना और उनको यूज टू करना अपनी सर्विस के ऊपर। और एक बार जब आपका कस्टमर बेस रेडी हो जाता है, फिर आप उनके सामने अगर कुछ ऑफरिंग रखोगे भी तो उसको रिफ्यूज़ नहीं करते, कहते चलो यार वर्थ है, ले लेते हैं, ठीक है। बिल्कुल बेस्ट एग्जांपल, ठीक है। आज उन्होंने पहले फ्री वाला काम किया और फिर उसके बाद उन्होंने यूज़ किया। हर एक चीज़ में, हाँ। अब कैंपा उन्होंने देखा जाए तो कैंपा कोला जो है सबसे पहले इंडिया में ही कैंपा कोला ही बिकती थी, ठीक है। उन्होंने उसके साथ टाई अप किया, इन्होंने पेप्सी वालों ने, और बढ़िया से अपना चलवाया। उसके बाद उन्होंने कैंपा कोला को अपना टेक ओवर किया, ख़त्म कर दिया मार्केट से। फिर बाद में उन्होंने एक सस्ता थोड़ा सा कम रेट में करके उन्होंने कैंपा के नाम से उसको लॉन्च कर दिया फिर से। हाँ, ये सब एडवर्टीजमेंट है। तो बेसिकली क्या होता है ना, आयुष आयुष का मार्क कर लेते हैं। चलिए, तो ये फोटोपी वाला हमने देख लिया कि किस तरह से आप यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट करने के बाद हमने अपनी इमेज को सेव किया। सेव करने के बाद आपने ऐड इमेज में आना है और यहाँ पर अपलोड सेलेक्ट फाइल, यहाँ से हम लोग उसको करेंगे सेलेक्ट, क्लिक ऑन अपलोड एंड यहाँ से आप इसको ओके करोगे। प्रीव्यू करके आप यहीं पर देख सकते हो, देखो हमारा ये नेविगेशन कुछ इस तरह से बनके रेडी हो चुका है। हमने PNG लिया था, हाँ, क्योंकि PNG ट्रांसपेरेंसी को अलाउ करता है, इसलिए। अब यहाँ देख रहे हो कि ब्लैक के अंदर हमारा ये आ रहा है, हमें ऐसा तो नहीं चाहिए था,
तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक नया आप सेक्शन बनाएंगे, ठीक है, रेगुलर सेक्शन होगा। और ये वाला जो पार्ट हम लोग यहाँ देख रहे हैं, इसको आप यहाँ से पकड़ेंगे और ड्रैग करके यहाँ रख देंगे, ठीक है। अब जब आप प्रीव्यू करोगे तो देखो ब्लैक स्ट्रिप ऊपर अपनी अलग हो गई, ये वाला पार्ट अपना अलग हो गया, इसके में कोई नीड नहीं, इसको आप हटा सकते हो, ठीक है। अब ये जो टेक्स्ट हम लोग यहाँ देख रहे हैं ये राइट हैंड साइड पर होना चाहिए हमारा, जैसे कि आप पीएचडी फाइल में देख रहे हो। इसको क्लोज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से सेटिंग पर आप आओगे, डिज़ाइन में आओगे, क्या लिखा है, मेन्यू टेक्स्ट, और ऊपर क्या है, लेआउट। लेआउट पे देखते हैं क्या पॉसिबिलिटी है कुछ चेंज करने, जिसमें देखा लेफ्ट, यहाँ हमने देखा सेंटर, यहाँ हमने देखा इनलाइन सेंटर, यानी कि लोगो बिटवीन में रहेगा और लेफ्ट राइट में लिंक आपके इक्वली डिवाइड हो जाएंगे। बट इससे मेरा पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा। अगर मैं थीम को मैच कर रहा हूँ तो आप क्या बोलेंगे, मेन्यू टेक्स्ट, और मेन्यू टेक्स्ट के अंदर आप लिटिल बिट स्क्रॉल करेंगे और यहाँ से क्या दिखाई देता है, अलाइनमेंट। अब इनको स्टाइल करने की बात आ जाती है, तो आप यहाँ देखेंगे जैसे कि ये फॉन्ट क्या है, एरियल बोल्ड 12, ठीक है। तो यहाँ से हम देखेंगे, सर्च करिए एरियल, फिर क्या था, बोल्ड, अपर केस में था, ठीक है। कलर कोड यहाँ से चूज करेंगे, ओके। और ये हमारा डिफ़ॉल्ट कलर रहेगा, तो इस कलर को हम यहाँ पर चेंज करेंगे। अब यहाँ पर देखो कि एक्टिव कलर भी होना चाहिए, कहीं कुछ लिखाई दे लिखा हुआ तो एक्टिव कलर यहाँ डलेगा, ठीक है। तो जो हमारा पेज एक्टिव रहेगा, अभी फिलहाल हमारा कोई ऐसा बना नहीं है इसलिए यहाँ पर आपको भी दिखाई नहीं देगा, तो आपका एक्टिव कलर जो है वो डिफरेंट हो जाएगा। बहुत सिंपल है, आपने बस यहाँ से टेक्स्ट टूल से इसको सेलेक्ट करना होता है, यहाँ से जैसे हमने क्लिक किया, ऊपर आप यहाँ क्लिक करेंगे, नीचे कोड लिखा आ जाएगा, ठीक है। फोटोपी के अंदर भी सेम ही प्रोसेस है, जैसे आपने यहाँ पर क्लिक किया तो देखेंगे नीचे यहाँ पर कोड लिखा रहा है, सेम ही है। चलिए, तो ये वाला पार्ट हमने देखा, ये अपना ऑलमोस्ट रेडी है, और वापस से नॉर्मल मोड में आ जाइए। हाँ, रिकॉर्डिंग चल रहा है, ऑडियो चेक कर लेते हैं, ठीक है, ऑडियो भी। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं एक हमारे पास हीरो सेक्शन है, इस पार्ट को हमें बनाना है। तो सभी लेयर को, जो एक्स्ट्रा लेयर हम लोग यहाँ देख रहे हैं, उनको कोलैप्स कीजिए आपस में। तो ये अपना लेयर आ गया, डुप्लीकेट करेंगे अगेन इनटू न्यू डॉक्यूमेंट, जूम करेंगे यहाँ पर तो कुछ लाइन दिखाई दे रहा है हमें ऊपर, ऐसे ही कुछ लाइन नीचे भी है। तो ये लाइन हम लोग वहीं पर क्रिएट करेंगे खुद से, इनको आपने नहीं लेकर जाना है। तो आप जूम करें, लाइन पर क्लिक करिए, एक ये लाइन था, एक ये लाइन होगा। अब जितना भी ट्रांसपेरेंट एरिया, उसको अनवांटेड पार्ट को रिमूव, यहाँ से करेंगे ट्रिम, ठीक है। सेव फॉर वेब, आपको पता है कहाँ से लेकर आना है, फाइल मेन्यू के अंदर। बस इसकी शॉर्टकट कमांड होती है ऑल्ट शिफ्ट कंट्रोल एस, चारों बटन एक साथ प्रेस करने हैं आपने, ठीक है। ऑल्ट शिफ्ट कंट्रोल एस, देखो नीचे लिखा भी आ रहा है, रिकॉर्डिंग में सेव हो रहा है सब, ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। क्लिक ऑन सेव। अब देखो यहाँ पर हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आपकी इमेज के अराउंड में कहीं कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है तो हम बनाते हैं जेपीजी। देखो साइज़ कितना आ रहा है, 107.1 KB। अगर आपने गलती से पीएनजी बना लिया तो देख रहे हो 198.8 KB, आउटपुट सेम है लेकिन साइज़ बढ़ रहा है। और यही केबी के जो साइज़ होते हैं आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस को ख़राब कर देते हैं। तो आप बहुत मीनिंगफुल तरीके का फॉर्मेट चूज़ करो जिससे पर्पस भी सॉल्व हो जाए और फाइल भी लाइट वेट रहे। हाँ बिल्कुल। तो चलिए यहाँ से हम इसको सेव कर लेंगे। ये हो गया हमारा बैनर। क्लोज करेंगे, वापस अपने ब्राउज़र में आएंगे और
एक नया रो आपने बनाना है, ठीक है, क्योंकि ये रो आपका अलग हो गया। तो देखो क्या होगा कि जब मैं इसको ग्लोबली सेव करूंगा तो ये हो जाएगा मेरा क्या, नैप बार। ये क्या हो गया मेरा, टॉप बार। तो ये दो पार्ट जो हैं आपके क्या होंगे, ग्लोबल अलग सेव होंगे, ताकि मैं इन दो चीज़ों को हर पेज में इंजेक्ट कर पाऊँ, ठीक है। अब नया सेक्शन कैसे बनाओगे, तो वो तो बनेगा नहीं। कैसे, जब तक आप इसको एक्सपेंड करके यहाँ से प्लस पर नहीं क्लिक कर देते हो तब तक सेक्शन बनाने का ऑप्शन नहीं आता है। अब जो यहाँ से हम लोग नया सेक्शन बनाएंगे वो मेरा कॉमन रहेगा इसमें, यानी कि इस पर्टिकुलर पेज के लिए। तो इसको आप यहाँ से कॉलेप्स करेंगे तो रो बन चुका है। रो क्यों बना रहे हैं, क्योंकि इसमें कोई कॉलम नहीं है, और अगर कॉलम होता तब भी आपको रो बनाना ही होगा, ठीक है। इसके अंदर में क्या डालना है, इमेज। इमेज पे जाओगे, चूज़ करोगे इमेज, अपलोड पे क्लिक करोगे, ये अपना बैनर आ गया, यहाँ से अपलोड कर देंगे, ओके कर देंगे और प्रीव्यू करेंगे तो देखिए आपका इमेज यहाँ पर अवेलेबल हो गया। जब भी हम कोई नया सेक्शन बनाते हैं तो दोनों सेक्शन के बीच में गैप क्रिएट होता है, जो कि आप यहाँ देखेंगे माउस ले जाके तो आपको अलग से दिखाई देगा। इसी तरह से इस नए सेक्शन में आप गैप देखेंगे यहाँ पर। तो हाँ, क्यों ये होता है, क्योंकि ताकि दो सेक्शन में डिफरेंस पता चले। तो बट हमें इतना ज़्यादा गैप की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप इस गैप को कंट्रोल कर सकते हो। नहीं, जनरली ये पैडिंग होता है, मार्जिन नहीं होता है। देखो मार्जिन और पैडिंग का गेम समझना, अगर मान लो ये मेरा एक कंटेनर है, टीवी स्क्रीन, ठीक है, तो इसके अंदर का जो पार्ट होता है ये को होता है पैडिंग, और अगर दो बॉक्स के बीच का गैप है तो वो होता है मार्जिन। जैसे ये सामने देखो दो पार्टीशन दिखाई दे रहे हैं, इन दोनों ग्लास के बीच का जो ये गैप है ये मार्जिन है, ये मार्जिन है। और अगर आप शीशे में और जो ब्लैक बिडिंग आप अंदर देख रहे हो कॉर्नर में नहीं, कॉर्नर, हाँ, ये आपका पैडिंग होता है, ठीक है। तो यानी कि अगर हम यहाँ बात करें, ठीक है, तो जैसे मैं एक अगर नया सेक्शन इसमें बना दूँ कुछ, ध्यान से देखिएगा, हमने 3 कॉलम बनाए, 3 कॉलम के बीच का जो गैप है ये मार्जिन है, ठीक है। अगर इस कॉलम के अंदर अगर मैं कुछ गैप लेफ्ट राइट टॉप बॉटम से बनाऊँ तो वो क्या होता है, पैडिंग होता है। तो पैडिंग मार्जिन बड़ा कंफ्यूज करता है। ध्यान रखना, 2 एलिमेंट के बीच का गैप मार्जिन, 1 वर्ड में समझना है, और एक ही एलिमेंट के अंदर अगर हम कुछ गैपिंग क्रिएट करें वो होती है पैडिंग, ठीक है। पैडिंग का 2 अलग अलग एलिमेंट से कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है। अभी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहेगा, धीरे धीरे क्लैरिटी हो जाएगी आपको। अब यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर देखो आपका जो डिज़ाइन है जो फोटोशॉप में बना है उसकी विड्थ इतनी ही है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका थीम जो है उसके अंदर विड्थ ज़्यादा है। इसको कैसे कंट्रोल करोगे, वापस से नॉर्मल मोड में आते हैं। देखो यहाँ पर हम एक सेक्शन है और ये एक हमारा रो है। रो पर आएंगे, डिज़ाइन में आएंगे, आपको एक ऑप्शन मिलेगा साइजिंग। साइजिंग के अंदर जब आप आओगे तो विड्थ कितना है, 80%, ठीक है। और यहाँ पर कुछ मेंशन है मैक्स विड्थ। मैक्स विड्थ कितना है, 1080। यहीं पर हमें गेम को समझना है कि भाई इसकी विड्थ टोटल कितनी है। कितना लिखा रहा है, 960, और वहाँ कितना रहा है, 1080। बस वही लेस करना है हमें। तो यहाँ पर विड्थ जाके लॉक कर दो 960, ओके करो। फिर से प्रीव्यू करके देखो क्या प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं। तो देखो बिल्कुल फिक्स आ गया एकदम। तो आप ज़रूरी नहीं कि जो थीम के अंदर डिफ़ॉल्ट विड्थ दिया हो उसी के साथ जाना है। आप कस्टम बना रहे हो तो अपने हिसाब से कुछ भी मैनिपुलेट कर सकते हो, बिल्कुल करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ भी आप जाओगे, क्लिक करोगे, यहाँ से डिज़ाइन, यहाँ से साइजिंग, यहाँ से 960, और ये देखिए इसके अंदर अब आपका पार्ट आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर हीरो सेक्शन के बाद में आप देखोगे ऊपर और नीचे एक बॉर्डर है। ये लाइन कैसे अचीव करोगे, तो यहाँ पर ये है आपका इमेज। इमेज में कुछ नहीं करना है, आप जाएंगे इस एरिया पर रो सेटिंग, रो में आप जाएंगे डिज़ाइन, डिज़ाइन में आप फाइंड आउट करेंगे बॉर्डर। बॉर्डर में आप यहाँ पर चूज़ करेंगे टॉप, टॉप से बॉर्डर की थिकनेस कितनी होगी, 1। तो देखो बॉर्डर आ गया अपना। इसी तरह से आप चूज़ करेंगे बॉटम, बॉटम की थिकनेस कितनी होगी, 1।
तो देखो बॉटम से भी आ गया। इसके बाद इनका कलर क्या होगा, तो कलर आप यहाँ चूज करेंगे, गेट कर लो, C0 के समथिंग लग रहा है, एक बार क्लिक करिए यहाँ पर, हाँ C0 ही है, तो डाल दो। एक ये हो गया हमारा बॉर्डर कलर चेंज। ऐसे ही इसका भी चेंज कर दो। तो इस तरह से अपने बॉर्डर कलर को चेंज कर सकते हैं। समझ आ गया बॉर्डर कैसे डाला? हमने इमेज पर नहीं डाला है, हमने इमेज को जिस रो में डाला है, रो को हमने बॉर्डर ऑफर किया है। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट क्या है, उस पर आओ। नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं 3 कॉलम्स हैं। अब चाहो तो आप इसी सेक्शन में बना सकते हो। तो अगर यहाँ पर विजिबल होकर बना रहे हो तो देखो कैसे बनाओगे। यहाँ पर देखो इस रो के बाद में अपने आप नीचे एक प्लस का सिंबल दिखाई देगा, ये आपको 3 कॉलम ऑफर करेगा। चूज कर लो, देखो तीनों कॉलम बन गए। अब आपसे पूछेगा पहले कॉलम में क्या डालना चाह रहे हो, तो आप यहाँ जाके वो चीज़ डाल सकते हो इस तरह से। तो यहाँ पर क्या है, हेडिंग, फिर क्या है एक डिवाइडर, फिर क्या है यहाँ पर आपका टेक्स्ट। हम यहाँ से ढूंढते हैं हेडिंग, हेडिंग मिल रहा है क्या, उसको हम यहाँ बोलते हैं ब्लर्ब। ब्लर्ब में आप आओगे, ब्लर्ब में आप देखोगे इमेज भी आ गया, हेडिंग भी आ गया, टेक्स्ट भी आ गया, जो आप कह रहे हो। ठीक है, वो एलिमेंटर के टर्म्स हम लोग बोलते हैं, इसमें इसका नाम डिफरेंट है। तो क्या है नाम, ब्लर्ब। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे इमेज एंड आइकन। आइकन क्या है, आप यहाँ देखेंगे इस तरह से सिंबल अवेलेबल है, यूज आइकन। आइकन में आइकन चूज कर लो, ये आ गया अपना आइकन। अब ये आइकन है टॉप में और हेडिंग है उसके नीचे, लेकिन हमारे यहाँ डिज़ाइन में क्या है, फेस टू फेस, साइड बाय साइड जिसको हम लोग बोलते हैं टेक्निकली। डिज़ाइन में जाओगे, इमेज एंड आइकन में आओगे, यहाँ पर कहीं ढूंढो इमेज आइकन प्लेसमेंट, क्या आ रहा है टॉप, इसको क्या बोलोगे लेफ्ट। तो देखो ठीक हो गया। साइज वगैरह पे अभी काम कर लेंगे, उसकी एक अलग चीज़ है। इसके अलावा आप ओके करेंगे, अपने यहाँ पर आएंगे, डिज़ाइन में आएंगे, साइजिंग में आएंगे, 960 पर इसको लॉक करेंगे ताकि ये इसके अंदर आ जाए परफेक्ट एकदम। अब यहाँ पर कुछ टेक्स्ट है नीचे, टेक्स्ट क्या हो रहा है, वो अंदर की तरफ जा रहा है, इसका कोई कंट्रोल नहीं है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से इस मैटर को डिलीट कर दोगे। फिर आप यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस आइकन पर आएंगे, फाइंड करेंगे डिवाइडर। डिवाइडर मिल गया हमें। डिवाइडर की थिकनेस कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 पिक्सल्स की हाइट है। और कलर कोड आप यहाँ से गेट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे साइज, और कलर ढूंढिए, कलर का ऑप्शन, स्पेसिंग, साइजिंग, साइजिंग के बाद में है यहाँ पर हमारा बॉर्डर का ऑप्शन। नहीं, ये नहीं है, नो नो नो। लाइन यहाँ दिया हुआ है, यहाँ जाइए, परफेक्ट। इसके बाद हमें यहाँ पर टेक्स्ट ऐड करना है, नीचे प्लस के आइकन पे जाइए, यहाँ लिखिए टेक्स्ट। टेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ से अपने टेक्स्ट की बनाएंगे कॉपी और यहाँ पर पेस्ट कर लोगे। अब देखो यहाँ पर कुछ एडिशनल गैप आ रहा है, ये देख रहे हैं, इसको आप इस तरह से ख़त्म कर सकते हो। ऐसे ऊपर भी कुछ गैप है, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पर इसका कलर हमें चेंज करना है, तो एडिट में जाएंगे, डिज़ाइन में जाएंगे, इमेज एंड आइकन। आइकन का कलर हमें क्या रखना है, तो आप यहाँ जाके इस कलर को भी चेंज कर दोगे, तो ये भी चेंज हो गया। अब इसका साइज़ हमें देखना पड़ेगा, तो साइज़ है जैसे कि 18 पिक्सल, तो यहाँ पर लिखा है इमेज आइकन विड्थ, देखो छोटा हो गया। इस तरह से लेफ़्ट अलाइनमेंट हमने रखा हुआ है, सारी चीज़ें ओके हैं।
यहाँ से ठीक 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 सॉलिड, और यहाँ पर लिखा है अबाउट अस का मैसेज, इसको आप कॉपी करेंगे, यहाँ पर जाएंगे, सेलेक्ट करेंगे, अबाउट अस मेंशन करेंगे, इसी में आपको ऑप्शन मिल जाएगा हेडिंग का। तो यहाँ पे क्या लिखा, टाइटल टेक्स्ट, टाइटल टेक्स्ट पे टैप कीजिए, H1 से लेके H6, हमने हेडिंग के बारे में जिक्र किया था पहले भी, 1 ओनली सिंगल टाइम होगा, 2 और 3 भी सिंगल टाइम ही होना चाहिए, बट आप उनकी डुप्लीकेसी कर सकते हो, लेकिन वो ग्रे हैट में कंसिडर होगा। एल्गोरिदम कहता है गूगल का कि आप 1, 2, 3 तीनों को वन टाइम ही यूज़ करो, लेकिन अगर आप H2 को मल्टीपल टाइम यूज़ कर रहे हैं तो ये ब्लैक हैट टैक्टिक्स में आता है, लेकिन वाइट हैट और ब्लैक हैट मिलके क्या बन गया, ग्रे हैट SEO। तो ये ग्रे हैट में कंसिडर होगा, तो चला सकते हो। बहुत सारे लोग H1 को मल्टीपल टाइम भी यूज़ करते हैं, जैसे मैं अपने ही प्रोजेक्ट का एक डेमो दूंगा आपको, Ctrl+U H1 कितनी बार यूज़ हो रहा है, 9 टाइम्स, H2 4 टाइम, H3 6 टाइम, H4 3 टाइम, है ना। तो टॉप में रैंक करना है तो काफ़ी कुछ किया हुआ है इसके अंदर, ठीक है। किसने किया है सारे? ये जो इनको हमने दिया हुआ है इसको मेंटेन करने के लिए, उन्होंने किया हुआ है, ठीक है। बट ये पेड चलता है 24/7, तो इसलिए इतना लोड नहीं है। बट आप अगर कोई वेबसाइट बना रहे हो तो आपको ये ध्यान रखना है, रूल्स ब्रेक ना करो स्टार्टिंग में, तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, नहीं तो दिक्कत आ जाती है फिर। तो 1 के साथ तो बिल्कुल मजाक नहीं, 1 सिंगल टाइम ही यूज़ करो, ठीक है। 2 और 3 मल्टीपल टाइम चला सकते हैं, ग्रे हैट में कंसिडर किया जाता है। तो ये हमने यहाँ पर अबाउट अस मेंशन कर दिया है। मेंशन करने के बाद आप यहाँ से देखेंगे कि मुझे किस साइज़ में यूज़ करना है। अब देखो, बीइंग अ डिज़ाइनर, बीइंग अ वेबसाइट डिज़ाइनर एंड डेवलपर, अबाउट अस जो है वो बहुत कॉमन सी चीज़ है, हर किसी के पास होता है, तो ये कोई कीवर्ड तो नहीं हो सकता। बेनिफिट्स सभी के पास हो सकते हैं अपने अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज में, तो ये भी कोई कीवर्ड नहीं हो सकता। टेस्टिमोनियल भी हर एक वेबसाइट में, तो ये भी कोई कीवर्ड नहीं हो सकता। तो इसलिए इसको आप 1, 2, 3 से बाहर ले जाओ। किस पे लेके जाएंगे, 4 में, ठीक है। जो पार्ट आपको लगता है कि इम्पोर्टेंस रखता है उसी को 1, 2, 3 में कंसिडर करते हैं हम लोग, ठीक है। हाँ, 1 सबसे प्रीमियम चीज़, 2 में उससे कम, 3 में उससे भी कम, यानी कि लीस्ट जो आपको लगता है वो आपको 2 और 3 में डालने होता है। हाँ, एक फ्रेज भी ले सकते हो, ज़रूरी नहीं कि एक 1 वर्ड होगा, फ्रेज भी हो सकता है, क्योंकि एसईओ में आप देखोगे ना तो 1 वर्ड भी होते हैं, लॉन्ग फ्रेज कीवर्ड भी होते हैं। अगर हमने पढ़ रखा है तो उसमें, जैसे ये देखो, ये एक लॉन्ग फ्रेज हो गया, क्रिएटिव डिज़ाइन सर्विसेज, तो एक लॉन्ग फ्रेज कीवर्ड है, तो आप इसको H1 में जगह दोगे, ठीक है, क्योंकि ये पार्ट आपका चलेगा H1 के अंदर। अब जैसे व्यू पोर्टफोलियो, हेयर इज सम नाइस वर्क, ये कोई कीवर्ड नहीं है, ये जनरल है, तो इसको आप H4 में डाल दो, आप 3 में डाल दो, अगर आपको और कोई इतना इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं मिला चलेगा। चलिए, तो हमने अबाउट अस को यहाँ पर लिया। टाइटल फॉन्ट हमारा रहेगा एरियल अगेन, और एरियल में ये हमारा अपर केस होगा, अपर केस के साथ साथ ये बोल्ड भी होगा। ये हमने यहाँ पर इस तरह से इसको रेडी कर दिया है। टेक्स्ट वगैरह अपना आ गया। अब देखो क्या होता है कि अब हम इसको यहाँ से वापस से वायर फ्रेम मोड में ले आते हैं। आपको लग रहा है कि भाई हमने इतना पार्ट जो अपना बना लिया, आपको लगेगा कि हेडिंग तो बार बार यूज़ होगा, सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप आप कॉपी बनाकर यूज़ कर सकते हो। डिवाइडर भी सभी जगह यूज़ होगा, डिवाइडर की भी कॉपी बना लो, तो बहुत क्विकली आप फटाफट से इसमें काम कर पाओगे। अब देखो, हम लोग यहाँ डिज़ाइन मोड में आ जाते हैं फिर से, तो इस सेक्शन हमारा रेडी हो गया। अपने को क्या बदलना है, सिर्फ टेक्स्ट ही तो अपडेट करना है। बस यहाँ जाओ, बेनिफिट्स को फाइंड करो और यहाँ पर अपडेट कर दो। ये देखिए रियल टाइम अपडेट हो गया। लास्ट में टेस्टिमोनियल दिया हुआ है, तो यहाँ जाएंगे, क्लिक ऑन एडिट, ये हमारा टेस्टिमोनियल हो गया। इसके अंदर भी कुछ टेक्स्ट यहाँ लिखा हुआ है, इसको आप कॉपी कर लें, यहाँ पर पेस्ट कर लें। अब जैसे ये पार्ट है, देखो अब हमें इसको अलग लाइन में लेकर जाना है। एक तो होता है एंटर, यहाँ एंटर नहीं करना है, आपने क्या करना है, शिफ्ट एंटर,
शिफ्ट एंटर करने के बाद आप यहाँ पर इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से इटैलिक कर देंगे इसको। इसके पीछे देखो कोड अपना आप लिखा गया। अगर मैं यहाँ से आपको इसमें दिखाऊं ले चल के, आएगा। चलो एडिट, तो देखो ये आपका देखो विजुअल है, टेक्स्ट देखो, तो देखो ईएम आ गया अपने आप। ईएम मीन्स एम्फेसाइज। एम्फेसाइज वैसे देखने में विजुअली ये इटैलिक है, लेकिन मॉडर्न वेब डिजाइनिंग में आई एलिमेंट का यूज नहीं होता। HTML अगर हम लोग पढ़ते तो आई बोले तो इटैलिक। ईएम का मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो मेरी वेबसाइट को कोई ऐसा पर्सन विजिट कर रहा है जो फिजिकली चैलेंज्ड है, मतलब कि जो बोल नहीं सकता या जैसे सुन नहीं सकता, तो जो देख नहीं सकता है तो वो इसको सुन सकता है। यानी कि वेबसाइट में एक होता है स्क्रीन रीडर, वो ऐसे कंटेंट को जो ईएम में लिखा होता है उसको बोल के सुनाता है। ठीक है, इटैलिक वाली चीज़ों को ये ध्यान रखना। ऐसे ही जो हम लोग वेबसाइट पे ALT लगाते हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो लोग देख नहीं सकते, तो जरूरी नहीं कि जो देख सकता वही वेबसाइट चलाता है। गवर्नमेंट की वेबसाइट को इस तरीके से डिज़ाइन किया था, वो देखने में तो बड़ी बेसिक लगती है, लेकिन फीचर बड़े हाईटेक होते हैं। तो उनकी वेबसाइट को जैसे विंडो में देखते हो, कई बार नरेटर आपने सुना होगा, विंडो नरेटर ऑन हो जाता है, या जैसे आपके फ़ोन में एक्सेसिबिलिटी में टॉक बैक एक फीचर होता है जो टच करके बोल के बताएगा, फिर वो 2 हाथ से चलता है उस चीज़ में। तो वैसे ही गवर्नमेंट की वेबसाइट में ये फीचर डाला जाता है कि ताकि उसकी जो ऑफरिंग्स हैं, जो सर्विसेज हैं, वो एंड यूज़र तक पहुँचे। लेकिन लोगों को उतना जागरूक होना बड़ा ज़रूरी है कि ऐसा भी वेबसाइट ऑलरेडी गवर्नमेंट बनाकर दे रही है पहले से ही, और आज से नहीं, बहुत पहले से। कोई भी किसी भी स्टेट की गवर्नमेंट की वेबसाइट आप चला के देखिएगा, आपको उसमें फीचर देखने के लिए मिल जाएगा। साउथ कोरिया में क्या पॉसिबल तो होना चाहिए, बाकी ट्राई कभी ऐसा किया नहीं है, इम्पॉसिबल कुछ नहीं है। चलिए, तो ये हमने पार्ट बना दिया अपना। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे ये वाला पार्ट हमने भी ब्लैंक रखा है, क्योंकि हमें इसमें क्या बनानी है, ये लिस्ट आइटम। इसको कैसे बनाओगे, तो इसके लिए आप यहाँ से प्लस के आइकन पर आएंगे और सर्च करेंगे लिस्ट। लिस्ट के नाम से हमें कुछ नहीं मिल रहा है, तो वापस से आप ब्लर की हेल्प लेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे चेक का सिंबल हमें यूज़ करना है। जूम करिए इसको, सेलेक्ट करेंगे इन दोनों को, राइट क्लिक, डुप्लीकेट लेयर्स इन न्यू डॉक्यूमेंट, अनवांटेड पिक्सल्स रिमूव, सेव फॉर वेब, JPEG, चेक सिंबल। यहाँ आ जाइए, आपने हेडिंग कुछ भी नहीं रखना है, इसको क्लियर कर दीजिए। इसके बाद ये आपका पैराग्राफ है, पैराग्राफ के अंदर आप मैटर यहाँ से कॉपी करेंगे, एक साथ नहीं लेना, अलग अलग लीजिएगा। विजुअल में आएंगे, यहाँ पर इसको अपडेट कर देंगे इस तरह से। इमेज एंड आइकन पर आइए, यहाँ से आपको चूज़ करने का ऑप्शन मिलेगा अपना कस्टम आइकन, चेक सिंबल को ओके करेंगे, यहाँ से ये आ गया इस तरह से। फिर आप जाएंगे डिज़ाइन, यहाँ से आप प्लेसमेंट चेंज कर देंगे, लेफ़्ट हो गया, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पर इसको और क्या मॉडिफाई करना चाहते हो वो आप देख लोगे। जैसे यहाँ पर फॉन्ट का साइज़ है 12, हमारा फॉन्ट का साइज़ बड़ा है। वैसे ध्यान रखिए, ये जो हम लोग डिज़ाइन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर हम पेज के नीचे आते हैं स्क्रॉल डाउन करके, तो क्या लिखा है 2010 का है ये डिज़ाइन, बट डिज़ाइनिंग सेम ही है आज भी, उसमें कोई चेंज नहीं है। क्या बदल गया है, फॉन्ट साइज़ का स्टैंडर्ड। अब ये हम लोग जो फॉन्ट देखें 12 पिक्सल का है, आपका जो डिफ़ॉल्ट फॉन्ट आ रहा होगा ये होगा 16 पिक्सल का। चेक करके देखेंगे, क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो ये 14 पिक्सल का है, यहाँ पर समथिंग इसमें डिस्प्ले हो रहा है। तो 12 पिक्सल का अगर आप कर दोगे इसको, देखो जगह अपना चेंज हो जाएगी। अभी फॉन्ट जो है वो कुछ डिफरेंट है, फॉन्ट का नेम क्या है वो भी चेक कर लीजिए। यहाँ पर फॉन्ट है एरियल, एरियल करेंगे तो देखो क्लैरिटी अपना आप इंक्रीज हो जाएगी इसके अंदर, क्योंकि अभी हम लोग मोनोस्पेस में देख रहे हैं, देखो चेंज हो गया इस तरह से। हाँ, स्पेसिंग को आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हो। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है,
यहाँ पर लाइन हाइट के नाम से, ठीक है। इस तरह से चेंज किया जा सकता है। फिलहाल मैं इसको डिफ़ॉल्ट ही रख रहा हूँ। और अब आपका ये बन चुका है, तो बस कॉपी बनाओ इस तरह से और टेक्स्ट को चेंज कर दो, तो आपका काम हो जाएगा। सर ये सारा पार्ट तो समझ आ गया डिजाइनिंग का, और जो बाहर जो बैकएंड था ना इसका पेज वाला, वो समझ नहीं सब आया। डिस्कस करेंगे। और इनके बीच का जो हम लोग गैप देख रहे हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पर मैन्युअली अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। मैंने आपको ड्रैग करके दिखा दिया है, ठीक है। इसी तरह से ये जो हम लोग फॉन्ट देख रहे हैं, इसको भी आपने कंट्रोल करना है। तो देखो यहाँ से एडिट पर क्लिक करोगे, सीधे उसी जगह पहुँचोगे जहाँ पर काम करना है। और कौन सा फॉन्ट है? एरियल। इसी तरह से यहाँ पर भी आओगे, यहाँ पर क्लिक करिए, फॉन्ट एरियल, बाकी सब ना ओके है। हाँ जी हर्ष, क्या कह रहे थे आप, बताइए। जो इसके बैकएंड वाला पार्ट की जो पहले थे, जैसे हम रोड कंटेनर बना रहे थे, हाँ वो वाला समझ नहीं आ रहा। वो कहाँ से क्या चल रहा है, ये तो समझ में आ गया डिजाइनिंग चल रही है। ठीक है, ये वाला, ये चीज़ क्या है सारी? ये सारी चीज़ें क्या हैं? देखो, हमने लास्ट क्लास में एक सेक्शन के बारे में डिस्कशन किया था। सेक्शन जहाँ पर हम लोग एक टॉपिक के बारे में बात करते हैं। फिर मैंने आपको एक बर्गर टेम्पलेट दिखाया था, याद होगा, दोबारा से एक बार फिर से दिखा देते हैं। ऊपर है बर्गर टेम्पलेट, वो राइट। हाँ, ये शायद मैंने डाउनलोड भी किया था, एक बार देख लेते हैं। दोबारा डाउनलोड बर्गर, ठीक है। तो ये जो वाला जो अभी हम लोग पार्ट यहाँ देख रहे हैं, उसको ज़रा देखो। ये हमारा ब्राउज़र है, यस। तो जैसे आप ये सेक्शन देख रहे हैं, सेक्शन का मतलब यानी कि हम एक सेक्शन इसको इस तरह से कंसिडर करके चलते हैं, ठीक है। अब आप चाहें तो यहाँ पर भी अलग अलग सेक्शन बना सकते हो और दोनों चीज़ें अलग अलग रो में डाल सकते हो। कैसे? क्योंकि भाई यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये मैंने एक ही उसमें बनाया सेक्शन के अंदर, यहाँ से पूरा एक पार्ट है। इसके अंदर हमने हीरो सेक्शन को भी बनाया है और हमने टेक्स्ट वाले पार्ट को भी बनाया है इसके अंदर। देखो, सेक्शन रो को कंटेन करता है और रो जो होते हैं वो कॉलम्स को कंटेन करते हैं। तो आपको डिज़ाइन में ये समझना होगा कि कितना पार्ट हम लोग एक सेक्शन में कंसिडर कर सकते हैं। तो अब कन्फ्यूज़न इसको कैसे दूर किया जाए? अगर हम एक टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं तो वो होता है एक सेक्शन। अगर हमारे अलग अलग टॉपिक के बारे में बात हो रही है तो वो हो जाते हैं डिफरेंट सेक्शंस। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। देखो, यहाँ पर देखा जाए हमने बनाया एक में ज़रूर है, सिर्फ समझाने के लिए, बट ये हीरो सेक्शन होता है। हीरो सेक्शन क्यों बोला जाता है इस एरिया को? जिस पर आके यूज़र की आंखें टिकेंगी सबसे पहले, ठीक है। तो ये होता है हमारा हीरो, जिसको हम बोलते हैं बैनर, या ये अलग अलग तरीके से मिलेंगे, स्लाइडर के फॉर्म में भी आपको मिल सकते हैं। हीरो सेक्शन कैची होना चाहिए, डिस्ट्रैक्टिव बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि भाई यूज़र आ रहा है और वो दो तीन चीज़ें एक साथ देख रहा है, डिस्ट्रैक्ट हो रहा है उसके अंदर। तो वो एकदम आई कैची होना चाहिए। तो हीरो, मैं इसको नेम क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि जब कभी आप जॉब करोगे तो न्यूज़लेटर भी बनेंगे, और जब न्यूज़लेटर बनते हैं तो उसमें हीरो सेक्शन हमेशा मिलेगा आपको, जो कि मेन रोल प्ले करता है। उसको अगर यूज़र ने देख लिया, टाइम दिया, तभी वो आगे फर्दर कंटेंट को देखना पसंद करता है। हीरो सेक्शन ही अगर अच्छा नहीं होगा तो वो आगे जाएगा ही नहीं। न्यूज़पेपर भी दे देता है। बिल्कुल। तो जैसे आप प्रिंट फॉर्म में न्यूज़पेपर देखते हो तो एक ब्रेकिंग न्यूज़ जो होती है बड़ी सी, वो फर्स्ट हाफ पेज के अंदर या क्वार्टर में डाली जाती है, ठीक है। इसी तरह से अगर आप किसी उस पर जाओगे डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो वहाँ पर ब्रेकिंग न्यूज़ आपको मे बी वीडियो फॉर्म में भी दिखाया गया हो, मे बी उसको लार्ज करके दिखाया गया हो। जैसे कि आज तक बुलेटिन को कैसे ब्रेक करता है, देखो जैसे यहाँ हम आज तक पर आते हैं, ठीक है, तो उसने यहाँ पर मेन अपना डाला है,
और एक सेक्शन जो उनका यहाँ रहेगा वो लेटेस्ट बड़ी न्यूज़ के लिए रिजर्व रहता है। या जैसे अगर हम लोग ANI का जिक्र करें, हर एक का अपना अपना थीम है, अपना अपना स्टाइल है। तो यहाँ देखो इलेक्शंस के ऊपर बात हो रही है, ठीक है, इलेक्शन कमीशन लाइकली, और यहाँ भी अगर आप देखो तो चुनाव के ऊपर ही बात हो रही है। तो ये आज की बिग बुलेटिन है। इसके अलावा कुछ ब्रेकिंग न्यूज़ अपना अलग ऊपर दिखाया जाता है, इसको टेक्निकली बोलते हैं टिकर। तो टिकर स्टिल भी हो सकते हैं, लेकिन अगर आप टीवी पर देख रहे हो तो ये फ्लोटिंग होंगे, मूव होते रहते, चलते रहते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से क्लिक करके सीधे उस बड़े को भी देख सकते हो। अभी अगर इसकी बातचीत बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो यहाँ पर आज तक क्या करेगा, इसकी एक टाइमलाइन भी बना देगा फीड की तरह। 4 बजे क्या हुआ था, 5 बजे क्या हुआ, 6 बजे क्या हुआ, ताकि एक फ्लो में यूज़र पूरा का पूरा उसके बारे में अपडेट ले पाए वन गो के अंदर। तो है ही वर्डप्रेस, हाँ, क्योंकि इनको लोग डालने हैं, बार-बार ये पोस्ट करनी है, कोडिंग तो मतलब होगा ही बराबर। ऐसा तो सकता है कोडिंग से वेबसाइट बनाई और उसको पोस्टिंग वर्डप्रेस से हो जाए। बिल्कुल पॉसिबल है। ये पूछ रहा तो वैसे ही पाएगा, क्योंकि इनका जो सर्वर है वो ज़्यादा फास्ट है, खुलने भी चाहिए, वर्डप्रेस इतना तो उठा पाएगा। नहीं, वर्डप्रेस सब चला सकता है, डिपेंड करता है। देखो क्या होता है ना, हम कहाँ रख कर चला रहे हैं। अगर AWS पे होस्ट करके चलाओगे तो स्पीड अलग होगी, अगर आप उसको किसी शेयरिंग प्लेटफॉर्म पे रख के चलाओगे तो स्पीड अलग होगी। वर्डप्रेस हैवी नहीं होता, कहाँ रख कर चलाया जा रहा है वो मैटर करता है। देखो मार्केट में कई तरह के लोग हैं, हर्ष है जो टेक्निकल है वो सारी टेक्निकलिटीज जानता है, अमन है जो अभी इतना टेक्निकल नहीं है, उसको नहीं पता। अब देखो क्या होगा, मान लो कि मैं एक डेवलपर हूँ, मैं आपको बोलता हूँ सर आपकी वेबसाइट इतने का कॉस्ट आएगा और होस्टिंग का ये खर्चा आएगा। तो एक आम आदमी जो होगा उसने सुना होगा भाई आप 1000 रुपये से वेबसाइट बना के लाइव कर सकते हो, बस सीधे भाई 1000 रुपये के तो दुनियादार के ऐड आते रहते हैं, तुम्हारी वेबसाइट की होस्टिंग 20,000 रुपये की क्यों है, ठीक है। अब तुम उसको समझाने की कोशिश करोगे, वो कहेगा यार मुझे काट रहा है यार, लेकिन उसको ये नहीं पता कि भाई वेबसाइट बनाने का खर्चा एक अलग होता है, उसको चलाना एक अलग खर्चा है। जितना अच्छा प्लेटफॉर्म होगा, जितना उसका अप टाइम सबसे ज़्यादा होगा, उतनी ही वेबसाइट सबसे बढ़िया होगी। अब जैसे दिल्ली के अंदर एक सबसे बदनाम जगह जो है वो है लक्ष्मी नगर की पूरी बेल्ट। लक्ष्मी नगर का जो पूरा एरिया है ना, वहाँ पर न जाने कितने ऐसे लोग हैं जो वेबसाइट्स बनाते हैं 5-6 हज़ार रुपये में। हाँ, वो ही नहीं इतना खास है। ठीक है। और वो भाई साहब लोगों को क्या करेंगे भाई 5-6 और ऐड लगोगे खंभों वगैरह को, पोस्टल चिपकेंगे, 5,000 रुपये में वेबसाइट बनवाए। अब बंदे वेबसाइट को क्या समझता है, अच्छा फ्लिपकार्ट जैसी मेरी शायद 5-6 हज़ार में वेबसाइट बन जाएगी, वो कुछ नहीं करते। वो आपका एक सस्ता सा, उन्होंने बल्क में होस्टिंग बाय की होती कहीं से, रद्दड़ होस्टिंग, ठीक है, और आपका एक डोमेन बुक कर देंगे। डोमेन कितने का आता है, हद मार के 1000 रुपये, ठीक है, इससे ज़्यादा का नहीं होगा। होस्टिंग शेयर वाली है, यानी कि मेरे कंप्यूटर में बंद टीवी घाटा लगी है, चल मैंने 200 MB इसको दे दिया, 100 MB इसको बांट दिया, उस तरह से। उसमें कभी ये भी डिस्क्लोज नहीं करेंगे कितना, ठीक है, कुछ नहीं, क्योंकि सामने वाले बंदे को ही नहीं पता कि कितना लेना चाहिए, क्या लेना चाहिए। उसको तो ये पता है वेबसाइट चल रही है। अब वो क्या करेंगे, आपके नाम का एक पेज बना देंगे और वेबसाइट कमिंग सून का अपना वो चला देंगे। कहेंगे सर हो गया आपका वेबसाइट का काम, वो कहेंगे भाई साहब ये वेबसाइट थोड़ी ना है, कहते सर यही तो मिलेगा आपको 5-6 हज़ार रुपये में। कमिंग सून, हाँ, एक कमिंग सून का पेज बना के डाल के छोड़ देंगे वहाँ पर, और उससे आगे और उसके आगे कहते हैं पैसे दो और फिर आगे पर पेज का इतना चार्ज होगा। ये सही पड़ता अब ऐसे बंदे के पास तुम गलती से डील करने पहुंचो कि भाई साहब चले जाओ यहाँ से, मैं तुमसे काम नहीं कराऊंगा, मैं पहले ही भुगता बैठा हूँ। ये मैं अपना रिसर्च बता रहा हूँ उन एरियाज़ का है, क्योंकि लोग लूट के बैठे हुए पहले से। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर 20-20 हज़ार रुपये महीने का लोग खा के बैठे हुए हैं, और अब गलती से आप उनके पास पहुंच जाओ प्रमोशन के लिए ना, ऐसे देखते हैं गुस्से वाली नज़रों से, भाई साहब जैसे तुमने उनसे क्या मांग लिया, जो उसका एक्सपीरियंस ही बहुत ख़राब है। दिक्कत ये है, जो काम नहीं आता सब ऐसे लूट रहे। सर बूस्ट लगाना है, जब इंस्टाग्राम बूस्ट लगाते हैं बूस्ट का कोई फ़ायदा नहीं है, मैं आपको बताता हूँ क्यों। देखो बूस्ट करने से इंस्टाग्राम क्या करेगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक तो पहुँचा देगा, लेकिन कन्वर्जन कैसे आएगा, नहीं उससे भी आता है। लेकिन क्या होता है, देखो फेसबुक या इंस्टाग्राम दोनों का मॉडल एक ही है। उसका काम है आपको ये दिखाना कि भी देखो मैंने आपको 6,000 लोगों तक या लाख लोगों तक पहुंचा दिया, व्यूज दिखाता है, ठीक है। लोगों को दिखने से क्या होगा, तो वो मेरी ऑडियंस को नहीं जा रहा है, बाकी ये पॉइंट ये है जब वो ऑप्टिमाइज ही नहीं है, तो ऐड का ऑप्टिमाइजेशन होना, किनको मुझे दिखाना है, बूस्ट पे इतना तो कवरेज होता है, एज
सब हो जाता है, लेकिन आरओआई इसका कभी नहीं आता। आप सोचोगे भी मैंने बूस्ट 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 करके पूरा महीना 500 रुपये लगा चला लिया, कभी बेनिफिट नहीं आएगा उस चीज़ का। लेकिन जब तुम ऑप्टिमाइज करके एक बार अपना तुम मेटा को ऑप्टिमाइज कर दो, फिर तुम बूस्ट चलाओ। एक होता है डायरेक्ट बूस्ट का आना कि भाई तुम्हारे किसी पोस्ट पे बहुत अच्छा व्यू आया है, वो अपना आप बोलेगा बूस्ट कर लो इसको। एक होता है कि मेरा मेटा पहले से ही ऑप्टिमाइज्ड है, उसमें मेरा टीजी पहले से ही कॉन्फ़िगर है, अब तुम बूस्ट चलाओगे तो तुम्हें बेनिफिट आएगा, क्योंकि उसे पता है ना बूस्ट होते ही वो पीछे के कॉन्फ़िगरेशन देखेगा। अभी तो एनोनिमस जाएगा ना बूस्ट। अगर तुम्हारा कॉन्फ़िगर है, ऑप्टिमाइज्ड है तो बूस्ट करो, अगर नहीं है तो मत करो। करना पड़ेगा ना मैं खुद से, मैं तुम्हें सिखाऊंगा कैसे ऑप्टिमाइज किया जाता है चीज़ों को, अपना टीजी वीजी सारी चीज़ें। बूस्ट करना ऐड ही होता है। बूस्ट इंस्टाग्राम नहीं फेसबुक में भी बूस्ट होता है, इंस्टाग्राम नहीं फेसबुक में भी होता है, दिखा दो। मैंने वही तो बोला, दोनों का मॉडल एक ही है। हाँ ये देखो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के सामने वो रखेगा और आपका काम करेगा। जैसे मैं यहाँ पर बूस्ट मतलब आपकी देखो क्या होता है ना, इसको मैं वन वर्ड में अगर समझाऊँ, जैसे न्यूज़, क्योंकि मैं न्यूज़ से आया हूँ तो मैं न्यूज़ के टर्म का एग्जांपल जा देता हूँ। एक न्यूज़ की लाइफ 5 मिनट की होती है, समझ गए? कौन पहले क्रैक कर देता अपने प्लेटफॉर्म पे उसकी हो गई। वैसे ही एक सोशल मीडिया पोस्ट जब आप बनाते हो ना, उसकी भी लाइफ 5 मिनट की होती है। अगर वो दौड़ गई तो बन गई वायरल, नहीं तो वो दब जाएगी, क्योंकि ना जाने मिलियन ट्रिलियंस लोग रेगुलर पोस्ट कर रहे हैं डेटा। एक मिनट में, हेलो, ये पीएचडी का मैं आपको फोल्डर पूरा शेयर कर रहा हूँ। आप इस फोल्डर के साथ मैं आपको यहाँ से कर रहा हूँ शेयर, कॉपी लिंक। आप इसको डाउनलोड कर पाएंगे अपने पास 9 to 10:30। यस, आपके साथ ही शेयर हो चुका है। इसमें आपने अभी के लिए फ़िलहाल वही क्रिएटिव स्टूडियो वाला ट्राई करना है, क्योंकि अलग में जाओगे तो फिर बीच में अटक जाओगे आप लोग, ठीक है। और वीडियो जो है वो आपके पास अवेलेबल हो जाएगा। फ्राइडे की क्लास आपकी ऑनलाइन कंडक्ट करूँगा मैं, तो वो नहीं, क्योंकि यहाँ फिर लैब रिजर्व रहती है ना, ये चक्कर है। और मेरा भी, मैं क्योंकि आपकी क्लास के बाद मैं चला जाता हूँ थोड़ी देर के बाद में, तो क्या होता है इस आज के डेज में यहाँ पर दूसरे ट्रेनर का बैच होता है। हाँ, तो इसमें ना चिरंतन सर हैं, वो यहाँ पर 3D की क्लास वगैरह भी लेते हैं ना, तो ये चक्कर है। तो एक क्लास ऑनलाइन मैनेज कर लो, ठीक है, तो उससे हमारा क्लास का नुकसान नहीं होगा, मतलब हमारी 3 क्लासेस पूरी हो जाएंगी, ये चीज़ है। वैसे तो देखा जाए तो नहीं, जितना आ जाए कर लेना, नहीं तो रिपीट कर देंगे, क्या दिक्कत है, रिवाइज करा दूंगा, ऐसा कर लो। हाँ, रिवाइज करा दूंगा। और नहीं तो वैसे तो अगर देखोगे तो हमारा क्या था, वेडनेसडे फ्राइडे का क्लास था ना, तो देखो तो एक तरह से हमारा मंडे और वेडनेसडे हो जाएगा, तो भी हमारा वो कवर अप हो जाएगा। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि 3 क्लासेस मैं पर वीक के आपको दे पाऊँ, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि एक क्लास के लिए ऑनलाइन के लिए मैनेज कर लो, ठीक है। तो हमारा सेशन भी हो जाएगा और चीज़ें, या फिर मत पढ़ो उस दिन, लेकिन डाउट्स क्लियर कर लो जो आपको इसमें ऐसा कर सकते हैं कि सर ये बनाने में प्रॉब्लम आ रहा है, ये प्रॉब्लम्स है, तो उस पर हम लोग वर्किंग कर सकते हैं। लेकिन दिन जाने मत दो अपना कोई भी, ठीक है, क्योंकि वो बड़ा इंपॉर्टेंट है।